का एक्सेप्शन। ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अ कपल मोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो तीन ही और है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है, आई थिंक 10th नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। 11 जो भी नंबर है, जो भी नंबर है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब इस आपके पास कोई भी आयन है, ध्यान दो, हाइड्रेशन का मतलब आपके पास कोई भी आयन है जो कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब कोई भी आयन है जो कि गैसियस स्टेट में है, आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, एक्वस। ठीक है, तो जो ये गैस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कैटायन दिया है, ऑब्वियसली आपके पास एनायन भी हो सकता है। ठीक है, एनायन भी अगर आपका गैस फॉर्म से, ठीक है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें टू फॉर्म X माइनस एक्वस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है, एंड इसमें जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होता है, ठीक है, इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, पहले आप ये पूरा लिख लो। इसमें आप ये लिख सकते हो, when 1 mole of gaseous ions, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, when 1 mole of, लिखते जाओ, when 1 mole of gaseous ions are dissolved in a large quantity, of solvent, ठीक है, water, the energy change is called as hydration enthalpy। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में कई बार इसको डेल्टा HHYD भी देखोगे, डेल्टा H हाइड्रेशन। चेंज्ड द एनर्जी चेंज, क्योंकि फिर आपको प्लस या माइनस से पता चल जाएगा कि एनर्जी अब्सॉर्ब होता है या रिलीज होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इफ बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इफ बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, इफ बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, ठीक है, एनर्जी, क्या बोला मैंने अभी बताओ, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, यू एब्सोल्युटली हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, ये चीज मैं 1000 बार यूज करूंगा, आपको ये चीज परफेक्टली याद हो जाना चाहिए। समझ में आया? लिख लिया? लिख लो फटाफट। When 1 mole of gaseous ions are dissolved in a large quantity of solvent, water, ठीक है, in a large quantity of solvent, water, the energy change is called as hydration enthalpy। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, अब देखो स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर, ठीक है, या हाइड्रेशन, देखो कैसे होता है। जैसे कि सपोज करो, अगर आप NaCl जो है वो आप डिसॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड अगर आप NaCl को डिसॉल्व करते हो तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करेगा बताओ? दिस विल डिसोसिएट, ठीक है, एंड इट विल एक्चुअली एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड Cl माइनस। यस और नो? ठीक है, अब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है,
सो वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, हो सकता है आपने स्टैंडर्ड, आप हो सकता है आपने स्कूल टाइम पे या स्टैंडर्ड 8 9 10 में देखा हो कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखा है नहीं देखा है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू विल लुक एट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब अगर आपने ये चीज पहले देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप अभी देख लो, ठीक है, कि बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव यानी कि इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। स्लाइट नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कवर कर लिया है, ठीक है। एंड आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, तो अगर इस पे डेल्टा नेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ठीक है। जरूरत नहीं, डेल्टा नेगेटिव इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, डेल्टा नेगेटिव इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, आप ये अज्यूम करो कि जितना रिक्वायर्ड है उतना है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर देयर इज ए एंड बी एंड देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, उस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज। स्लाइट नेगेटिव चार्ज का मतलब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। एंड बोथ द हाइड्रोजन्स हैव अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इफ यू विल इन पर्टिकुलरली लुक एट लेट्स से Na+, ठीक है, सो Na+ जो है, हाइड्रेशन का सिंबल इज डेल्टा HHYD, ठीक है। नाउ अगर आप इन पर्टिकुलर Na+ को देखोगे तो Na+ किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा या हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो Na जो है वो नेचुरली ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड यहीं पर ही जो आपके पास क्लोरीन है, ये किस चीज को अट्रैक्ट करेगा बताओ, ये आपका अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका Na+ कैटायन जो है, ठीक है, दिस विल बी सराउंडेड बाय सेवरल वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस वे, कि यहाँ पे अगर आप इसको एज वी ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे दोनों जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दिस हैज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो ये जो है ये इस तरह से आपका हाइड्रेटेड आयन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड आयन, जो आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड आयन। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड इज वाई, बिकॉज Na+ जो है वो O- को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप देखो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि आपके पास है Na+, ठीक है, ये Na+ का कैटायन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चेक करो, समझ में आया सभी को, समझ में आया नहीं आया, हाँ ऑब्वियसली मैंने Cl का बनाया नहीं है, मैं Cl का बना रहा हूं, बट Na+ का समझ में आया, ठीक है। Cl- का क्या हो जाएगा, Cl- का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। Cl- के केस में आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ये V का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो Cl- के केस में देखो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, Cl- के केस में आपका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, सिंपली ऐसा, ठीक है, क्योंकि Cl- जो है वो हाइड्रोजन पार्ट को जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नो, ठीक है। तो Cl- का देखो अगर आप वाटर के टर्म्स में शो कर रहे हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट कर लो, क्या क्या, ये रहा ना, वो ये रहा Cl-, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ड्रॉ करो, चाहे तो ऐसे ड्रॉ करो, या फिर ये दोनों तो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है ही,
हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने रैंडमली डायग्राम बना दिया है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कैटायन को वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड करता है एंड एनायन को वाटर मॉलिक्यूल वैसे सराउंड करता है, बस आपको इतना ही याद रखना, दैट्स इट। डन, ठीक है। नाउ the other thing that is important in hydration enthalpy और how to determine कितना hydration enthalpy है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na एंड ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे Na एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है या ब्रेक हो रहा है? हाइड्रेशन होने पे बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है या ब्रेक हो रहा है? ऑब्वियसली बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, H2O ऐड कर रहे हो, तो बॉन्ड जो है वो तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन हाइड्रेशन, ठीक है, ऑन हाइड्रेशन, ठीक है, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। एंड अगर एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है तो एंथैल्पी का साइन क्या होगा बताओ? करेक्ट, तो एंथैल्पी का साइन जो है वो आपका आ जाएगा नेगेटिव। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब देखो, आपको इसको समझना है, आपको इसको समझना है सेम एज जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या हो रहा था, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा था, इसलिए वहां पे एक नेगेटिव साइन था, ठीक है। एक और बार आप समझ लो, यहाँ पे जब आप हाइड्रेशन कर रहे हो, जब आप हाइड्रेशन कर रहे हो, आपके पास इनिशियली सिर्फ एक Na+ ही था, ठीक है। बट आपने जब इसमें वाटर ऐड किया तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म ही हो रहे हैं। सिमिलरली Cl- जो है वो भी आपका बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म ही कर रहा है। एंड अगर बॉन्ड्स आप फॉर्म करते हो तो एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, एंड रिलीज यानी कि एनर्जी आउट, ठीक है। एंड मैंने ये चीज तो कई बार डिस्कस कर लिया, एनीथिंग आउट इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसका साइन हमेशा आता है नेगेटिव। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो, आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड किस चीज पे करता है, ठीक है। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज योर हाइड्रेशन, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, जब ब्रेक होगा तब मैं आपको आगे में एग्जाम्पल दूंगा, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं, आगे, ठीक है। ध्यान दो, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। आप वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दिया करो कि आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोला है या हाइड्रेशन एनर्जी बोला है, ठीक है। एनर्जी के टाइम पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, एंथैल्पी के टाइम पे पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। सो अब अगर मैंने मॉड दे दिया है, मैंने यहाँ पे अगर मॉड दे दिया है, तो अब इसका मतलब हमेशा साइन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, ये सुनो, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मॉड या हाइड्रेशन एनर्जी, देखो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे या जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा नो, ठीक है। जितने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं? आयनिक टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर आयनिक इन नेचर, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, दीज आर आयनिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एंड आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? ये तो आयनिक फोर्सेस होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, ठीक है। सो अगर मुझे इस फोर्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे Q का वैल्यू मुझे क्या करना चाहिए बताओ? फोर्स इंक्रीज करना है तो Q का वैल्यू क्या करना चाहिए? करेक्ट, Q का वैल्यू मुझे करना चाहिए इंक्रीज, ठीक है। और Z इफेक्टिव, ठीक है, शुड इंक्रीज, ठीक है, और Z इफेक्टिव शुड इंक्रीज, ठीक है। अब अगर मुझे फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करना है तो मुझे रेडियस का वैल्यू क्या करना चाहिए बताओ? रेडियस का वैल्यू करना चाहिए डिक्रीज, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है।
तो हाइड्रेशन एनर्जी ध्यान दो किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। सो अब देखो इस चीज को हम कहां पे यूज करेंगे, इफ वी विल लुक एट द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। सो इफ वी विल लुक एट द फर्स्ट ग्रुप इज योर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है, बट फ्रांसियम हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपका जेड इफेक्टिव क्या है बताओ, ध्यान दो, ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या है बताओ, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं जेड इफेक्टिव से हाइड्रेशन एंथैल्पी का रिलेशन जो है मैं नहीं निकाल सकता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं देखूं कि मुझे अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमाइज करना है तो मुझे रेडियस क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम रेडियस किसका है, करेक्ट, मिनिमम रेडियस जो है वो लिथियम का है, तो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी भी किसका आ जाएगा, वो भी आपका लिथियम का आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वन हैज हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, ध्यान दो, हैज हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो सकता है 10 हो, तो इसका 9 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 6 आएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर मैं नेगेटिव साइन ऐड कर दूं, ठीक है, ध्यान दो, अब अगर मैं नेगेटिव साइन ऐड कर दूं, ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं डेल्टा एच हाइड्रेशन बोलूं, दिस रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी, वो ध्यान दो आप, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब आप साइन चेक करोगे साइन के हिसाब से। तो अब आप बताओ लिथियम जो है इंक्लूडिंग साइन हाईएस्ट आएगा या लोएस्ट आएगा, वेरी गुड, इंक्लूडिंग साइन लिथियम जो है वो आपका लोएस्ट आ गया, ठीक है। सो डेल्टा एच हाइड्रेशन लिथियम विल बी लोएस्ट, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब यही चीज अगर आपको मॉड दे दे, ठीक है, अब हाईएस्ट क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट, अब आपका आ जाएगा लिथियम, देन आपका आ जाएगा सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, ठीक है। अगर आपको दे दे नेगेटिव ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, अब लिथियम क्या आएगा बताओ, करेक्ट, अब दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। अब आप वर्ड्स पे ध्यान दो, अगर आपको हाइड्रेशन एनर्जी बोल दे, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब अब और साइन नहीं है, नाउ दिस इज सेम एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब आपका लिथियम क्या आ जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो करेक्ट, दिस विल बी हाईएस्ट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है, कंप्लीट करो फटाफट। ऑल आर नेगेटिव, वाई, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड क्या रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए सभी जो है वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। हाइड्रेशन में पॉजिटिव नहीं आएगा, इज इट डन, अगर हो गया नो एक्सेप्शन, अगर हो गया तो फिर आप ग्रुप 2, ठीक है, एंड आप ग्रुप 17 का इन सभी का ऑर्डर निकालो, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17 फटाफट। रेडियस में एक्सेप्शन कब आता है, जब आपके पास एटम है, तो यहां पर तो हम आयन देख रहे हैं ना, यहां पर तो हम आयन देख रहे हैं, ये क्या है, तो आपका Na प्लस था ना, ये तो सारे आयन्स हुए, एक्सेप्शन आपका एटॉमिक रेडियस में आता है, आयनिक में आए नहीं आए इट इज नॉट नेसेसरी, एंड टिपिकली आयनिक में एक्सेप्शंस नहीं आता है, हो गया क्या, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 का हो गया, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूं, मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूं,
अच्छा वेट करूं, ठीक है। सो ग्रुप 2 इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ठीक है। तो देखो अगर आप कर रहे हो ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, बेरिलियम बताओ हाईएस्ट आएगा या लोएस्ट आएगा, बेरिलियम कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। बेरिलियम जो है वो लोएस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि विद साइन जो है उसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। अब अगर आप यूज कर रहे हो मॉड ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, या आप यूज कर रहे हो नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, या अगर आप यूज कर रहे हो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, तो बेरिलियम हाईएस्ट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम, ठीक है। सेम सेम ऑफ ग्रुप 17, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मैं डायरेक्टली यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ये ऑर्डर आएगा, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन और द रिमेनिंग टू ये क्या रहेगा, एफ देन सी एल देन बी आर एंड देन आई, ठीक है। आप ये दोनों ट्राई करो। Try these three: lithium, sodium, beryllium, ठीक है, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, खुद से ट्राई करो, नो एक्सेप्शंस, खुद से ट्राई करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? गलत हो जाएगा वो चीज, आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोचो ना। मतलब आंसर देखो करेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप बेटर फिर भी ये होगा कि आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोचो। हो गया, ठीक है। सो ऐसे केसेस में देखो क्या होता है, बेस्ट होता है कि आप हमेशा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लो, ठीक है, यानी कि लिथियम यहाँ, बेरिलियम यहाँ एंड देन सोडियम यहाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच विल इंक्रीज, ठीक है, इन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच विल इंक्रीज, इन दिस डायरेक्शन इट विल डिक्रीज। तो नेचुरली आपका लोएस्ट कौन सा आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो सोडियम लोएस्ट, ठीक है, फिर लिथियम देन बेरिलियम, तो आपका यहाँ पे ट्रेंड जो है उल्टा आ जाएगा, सोडियम हाईएस्ट देन लिथियम देन बेरिलियम, ठीक है। चेक करो, इज इट डन, ठीक है ना। हाइड्रेशन में ही हमें एक और टर्म समझना है, ठीक है, हाइड्रेशन में ही हमें एक और टर्म समझना है, दैट इज योर हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। हाइड्रेटेड, ध्यान दो, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब सिंपली क्या होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आयनिक रेडियस क्या होता है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, हाइड्रेटेड रेडियस इज, ध्यान दो, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस इज फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट H2O, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस इज फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट H2O, क्योंकि यहाँ पे क्या रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं, ये सुनो, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस इज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट H2O, ठीक है। सो अब आप ये बताओ, ठीक है, सब लेट्स टेक सेम ग्रुप 1, ठीक है, चलो हम ग्रुप 1 ही लेते हैं, ठीक है, दैट इज योर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में मोस्ट हाइड्रेटेड कौन सा है, बताओ। मोस्ट हाइड्रेटेड यानी कि कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, करेक्ट, लिथियम, ठीक है, हाँ, लिथियम है जो कि सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, ठीक है। तो लिथियम का ही हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है।
हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो डिपेंड करता है सेम चीज पे, ठीक है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन, आ गया, बेसिकली डिपेंड्स ऑन जेड इफेक्टिव एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड रेडियस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड अगर आपका आयोनिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एंड अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपका हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे आप लिख लो कि हाइड्रेटेड रेडियस इज सिंपली साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड रेडियस इज साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। क्योंकि देखो सपोज कर अगर आपके पास एक आयन है, उसको अगर एक ही लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वर्सेस एक और आयन है, उसको अगर दो लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली इसका साइज जो है वो लार्जर आ जाएगा। ये सुनो, ठीक है। आप सिंपली यही याद रखो, ठीक है, कि हाइड्रेटेड रेडियस is dependent on Z effective. Z effective increases, hydrated radius increases. क्योंकि देखो, ओके, ध्यान दो। सो लिथियम के केस में जब आप लिखते हो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ध्यान दो, आप लोग ना एक तो ध्यान आधा देते हो, ठीक है, ध्यान दो। लिथियम के केस में आपका चार्ज जो है वो तो सेम ही है, बट उसका रेडियस क्या है, कम है। रेडियस अगर कम है तो फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। एंड अगर किसी में फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ये सुनो, ठीक है। एंड अगर वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो नेचुरली उसका साइज जो है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपका देखो ऑर्डर क्या आ जाएगा ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस। चलो हम पहले आयनिक रेडियस लिख देते हैं, उसके बाद हम हाइड्रेट लिख देते हैं। आयोनिक रेडियस जो है ये तो आपको पता ही है, आयोनिक रेडियस यू ऑलरेडी नो, लिथियम आयोनिक रेडियस नॉर्मल रेडियस, ठीक है। मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, ठीक है, करेक्ट, मिनिमम आएगा, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो उसका ऑपोजिट आ जाता है, हाइड्रेटेड जो है इसका ऑपोजिट आ जाएगा कि लिथियम जो है वो आपका हाईएस्ट आ गया, देन सोडियम आ गया एंड देन पोटेशियम आ गया। इज दिस क्लियर, ठीक है। दिस इज द सेम, ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शंस। अरे अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, ठीक है, अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा भीड़ जमेगी, correct, it has the same exception as mod of H, correct, it has the same trend as mod of H। कंप्लीट हुआ क्या, ठीक है। चलो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर in the next class।